यह कहानी मौजूदा अज़रबैजान के गांव बानबाशी की है। यह 1872 की बात है, जब रमजान के बाबरकत महीने में एक सफेद दाढ़ी वाला 50 साल का बूढ़ा आदमी, जो मस्जिद का इमाम था और तरावीह पढ़ाता था, रोज काम पर जाते हुए अपने साथ खाना लेके जाता था। और खाना भी इतना कि 200 बंदे एक साथ खा जाएं। लोग इस आदमी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि यह आदमी खुद भी रोजा नहीं रखता और उन लोगों को खाना बेचता है जो रोजा नहीं रखते। यह सफेद पोश भला आदमी अकेले रहता था और दूर के किसी गांव से हिजरत करके बानबाशी आया था। दिन को दिहाड़ी करता और रात को तरावीह पढ़ाता था। उनको कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। वह बस अपने काम से काम रखता था। एक दिन मस्जिद के बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला किया कि आज के बाद यह आदमी तरावीह नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि यह खुद रोजा नहीं रखता है, इसके अलावा दूसरे बेरोजा लोगों को खाना खिलाता है। लेकिन एक भला आदमी आगे आया और कहा कि हम में से किसी के पास भी यह सबूत या गवाह नहीं है कि यह बुजुर्ग बेरोजा लोगों को खाना खिलाता है। इस भले आदमी की बात से सब लोग राजी हो गए और यह फैसला किया गया कि कल सुबह जैसे ही मस्जिद का इमाम घर से निकलेगा तो हम लोग भी इसके पीछे पीछे जाएंगे और उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगली सुबह जब मस्जिद का इमाम घर से निकला तो यह लोग भी उनके पीछे पीछे इस तरह चलने लगे कि इमाम को उन पर शक ना हो। मस्जिद का इमाम चलते चलते गांव से बाहर निकल गया। पीछा करने वाले लोग और ज्यादा बेचैन हो गए कि आखिर मस्जिद का इमाम इतना ज्यादा खाना कहाँ लेके जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद लोगों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी गुफा थी। इमाम उस गुफा के अंदर चला गया। लोग भी उनके पीछे गुफा में चले गए। लेकिन अंदर जाने के बाद लोगों ने देखा कि इमाम साहब एक अजीबोगरीब 15 फीट के दानव के साथ खेल रहा था और अपने साथ लाया हुआ खाना उस दानव को खिला रहा था। अचानक दानव की नजर उन लोगों पर पड़ी और वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। दानव लोगों पर हमला करने वाला ही था कि इमाम ने उसको रोक लिया और वह दानव एक छोटे बच्चे की तरह बैठ गया। लोग करीब आए और डरते हुए इमाम साहब से इसके बारे में पूछा। इमाम साहब पहले किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों के इसरार के बाद उन्होंने बताया कि मैं अजरबैजान के गांव शराफा में अपनी बीवी के साथ रहता था। हम दोनों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा हो। बच्चे की ख्वाहिश की खातिर हम बहुत से पीरों के पास गए। फिर हमने लगातार 365 दिन रोजा रखा और दुआ की। आखिरकार हमारी दुआएं कबूल हुईं और 7 अप्रैल 1865 में 17 साल बाद इमाम साहब के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जन्म देने के एक हफ्ते बाद सांप के डसने से माँ की मौत हो गई और इमाम साहब अकेले बच्चे को पालने लगे। इब्तिदा में वह एक नॉर्मल प्यारा सा बच्चा था, लेकिन जल्द ही इमाम साहब ने महसूस किया कि यह नॉर्मल बच्चा नहीं है। कुछ ही महीनों में बच्चा 7 फीट का हो गया और देखते देखते उसका साइज और हाइट बढ़ती गई, यहाँ तक कि 7 साल की उम्र में अब इसकी हाइट 15 फीट है और यह एक दानव बन गया है। कोई इनको तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए हमने शराफा गांव से बानबाशी हिजरत करके इसको करीबी जंगल में एक गुफा में बांध रखा है और खुद मेहनत मजदूरी करके इनके लिए खाना लेके आता हूँ। ये सुनने के बाद लोग काफी हैरान और परेशान हो गए। सब लोग अफसोस करने लगे कि उन्होंने एक शरीफ इंसान और अच्छे बाप के बारे में गलत सोचा। सब लोगों ने वहीं इमाम साहब से माफी मांग ली और सारे लोग मिलकर उस दानव को खाना खिलाने लगे। इसके बाद से सारे गांव के लोग दानव के बारे में जान गए, लेकिन सब ने मिलकर इस बात को बाहर की दुनिया से खुफिया रखा। गांव के लोग रोज दानव से मिलते, उनके साथ खेलते और उनको खाना भी खिलाते थे। यह सिलसिला अगले 5 साल तक चलता रहा और अब वह इतना बड़ा हो गया था कि गुफा में भी वह नहीं समा सकता था और गांव वालों के लिए दानव का खाना पूरा करना मुश्किल हो गया था। वह एक वक्त में पूरे 1000 किलो तक का खाना खा जाता था। अगर आप अभी तक हमारी कहानी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा,
ताकि इस तरह की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आखिरकार 2 जून 1877 को दिन के वक्त जब लोग दानव को खाना देने गए तो दानव गुफा से बाहर निकला और समंदर की तरफ चलने लगा। लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। समंदर के किनारे पहुंचकर वह मुड़ा और आखिरी बार गांव वालों और अपने बाप की तरफ देखा। समंदर के किनारे पहुंचकर दानव ने पहली बार कुछ बोला। वह बोला कि मुझे पता है मैं आम इंसान नहीं हूं और मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं समंदर में जा रहा हूं। समंदर में खाने की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, यह मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने बाप से और आप सब से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। यह कहने के बाद दानव हाथ हिलाकर समंदर में चला गया। गांव के लोग और इमाम साहब फूट फूट कर रोने लगे और वह समंदर में चलता गया, यहाँ तक कि वह गायब हो गया। उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि वह दानव कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। दानव के समंदर में चले जाने के बाद यह कहानी गांव के एक आदमी ने अपनी डायरी में लिखी थी, लेकिन अब भी बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं।